करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर दो तरीके से हमारी तैयारी कराई जा रही है। नंबर एक हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और दूसरा हमारे मॉक टेस्ट। वीक में स्टार्टिंग के 3 दिन हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चलती है और बाद के 3 दिन हमारे 3 मॉक टेस्ट होते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट। उसी क्रोनोलॉजी में आज ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 11 है और आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट के 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत नए नए क्वेश्चन भी हैं और 40 में से आपके कितने नंबर आते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज भी मेरी जो है तबीयत प्रॉपरली ठीक नहीं है। इस टाइम भी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कपड़ा ओढ़ के आपकी क्लास और दवाई खा के आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी शुरुआत करते हैं आज मॉक टेस्ट की, अपनी क्लास का, और बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। देखो, आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। मैं जो शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच हो सकती है मैं उस अप्रोच को लेके चलूँगा। ठीक है, आपने बोला गया है कि यदि साइन स्क्वायर थी एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 2 हो तो कोसेक एक्स का मान कितना होगा। ये हमें दोस्तों बताया गया है। तो कोसेक एक्स का मान कितना होगा ये हमें हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपने एक क्या पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन को मैं एस लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब इस वाले जो हमें दिया हुआ है इसको हम फॉर्मूले के मान में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स और साथ में हो जाएगा दोस्तों 2 कोस स्क्वायर एक्स और बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसका मान आप सभी लोग जानते हैं, इसका मान 1 है, 1 इधर चले जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ से आप कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 निकाल सकते हैं। या एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो 1/√2 हो जाएगा और कोस में 1/√2 वैल्यू होती है 45 की। तो अब हमसे एक्स की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कोसेक एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि दोस्तों कोसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √2, यानी √2 इसका मान होता है दोस्तों। √2 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप बताना। हमें सेक्टर वो बताना है, हमें जो सर्कल का सेक्टर है उसका हमें परिमाप बताना है। परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस उसकी हमें बतानी है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं। सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर इंटू थीटा/360 प्लस 2r। ये आपकी फॉर्मूला होता है सेक्टर एंगल निकालने का, सेक्टर क्या निकालने का, परिमाप निकालने का। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। आप जब वैल्यू रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है दोस्तों 10.5 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/360 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 2r, यानी कि इसमें जोड़ देंगे आप 21, है ना, 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 21 पंजे 105 होते हैं, यानी कि 2 ये जाएगा आपके पास 15 सत्ते 105 ना, 1.5 बार जाएगा। बात आ गई समझ में। 1.5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 1.5 अपॉन 6 और प्लस के हो जाएगा 21। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 2 बार आपका, तो ये आपका पूरा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार। यानी जो आपका सेक्टर परिमाप आ जाएगा ना, त्रिज्या खंड का परिमाप, वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर।
32 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या का परिमाप आ जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ना। हाँ, 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेटर पर 10 मैचों का औसत जो है 38.9 रन है। यदि पहले 6 मैचों का उसका औसत जो है वो 42 है, तो अंतिम 4 मैचों का औसत बताना कितना होगा। देखो आप यहाँ से क्या करो, आप टोटल वैल्यू निकाल दो। ये कितने कितने लोगों का मैच है, ये कितने मैच का औसत है, ये है भैया 10 मैच का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38.9 की, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 389। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसमें से 6 लोगों का 46 है, वो 42 है, तो 42 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा, 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, इतना बचेगा। अब आप मुझे बताओ, ये तो टोटल 10 का है और ये हमारे पास 6 का है, तो इनका जो अंतर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7, आप बोलोगे 3 और आप बोलोगे 1, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि हमें 4 लोगों का निकालना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 या 12 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 34.25 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है वो क्या कहना चाह रहा है, देखो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरता है। यानी ऐसे इस तरीके से आपके ये सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास ये हो गया दोस्तों, एक सर्कल हमारे पास ये हो गया, और एक सर्कल हमारा हो गया ये दोस्तों, और इसके किससे गुजरता है, ये केंद्र से गुजरता है, ये भी इसके केंद्र से गुजरता है और ये भी इसके केंद्र से गुजरता है। बात इतनी आगे समझ में। अब इनसे जो गुजरने वाली उभयनिष्ठ जीवा होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है जीवा बराबर होता है आपका कितना, जीवा बराबर आपका होता है √3r। ठीक है, √3r आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20√3 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? बी आंसर आपके पास है। क्वेश्चन का आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नए हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ईजी है, मुझे आपको यही तरीका सिखाना है। देखो आगे की बात करते हैं, थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन है शुरुआत में, बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा। यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्तियों में 36 क्या है शब्द हैं, तो 51 पंक्तियों में 51 पंक्तियों में कितने कॉलम बनेंगे ये बताना है हमें। एक कॉलम में कितने शब्द होंगे, यानी कि 51 पंक्तियों के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे। तो आप एक काम करेंगे, पहले 36 से इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 36 से 9 से डिवाइड करेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4 शब्द, यानी एक पंक्ति में 4 शब्द हैं, और हमें निकालने किस में है 51 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 204 आंसर आ जाएगा, यानी 204 उसमें शब्द हो जाएंगे हमारे कितने 51 पंक्तियों में। आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे की मैं बात करता हूं। देखो जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79 और 103 में x को घटाया जाता है, तब दिए गए क्रम को परिणाम संख्या समानुपाती हो जाती है। तो x प्लस के 2 और 3x माइनस के 5 के बीच समांतर मीन बताना है, मतलब माध्य अनुपात बताना। और माध्य अनुपात मैंने आपको सिखाया है, माध्य अनुपात क्या होता है। माध्य अनुपात होता है दोस्तों माध्य अनुपात होता है √a/b, यानी मैं कह सकता हूं इसका जो मेरा माध्य अनुपात निकल जाएगा वो निकल जाएगा √x प्लस के 2 इंटू हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस के 5। 3x माइनस के 5 हमारा इसका क्या निकल जाएगा, इसका माध्यमान निकल जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शन हमारे इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे आप ये पाओगे कि जो हमारी इसके बाहर आने वाली वैल्यू है, वो वैल्यू हमेशा 10 से बड़ी है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ हम 1 रख सकते हैं? अब हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे ना, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। देखो 1 रख सकते हैं, देखो 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 तो ये तो होगा नहीं, तो 1 तो रख नहीं सकते। ठीक है, 1 हमारा रख नहीं सकते। 2 रख सकते हैं, 2 चेक करेंगे, 2 कितना हो जाएगा 4, और 6 माइनस के कितना हो जाएगा 1, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देखो इस तरीके से मैं रख के देख रहा, अगर मैं इसमें 1 रखूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस के 2, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 3 माइनस के, तो यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो जाएगा। तो माइनस के 6 तो होगा नहीं, आंसर माइनस के 6 तो आ ही नहीं रहा। तो जब इसमें आप रखते जाओगे ना, आप जब इसमें रखते जाओगे तो एक संख्या आपको मिलेगी। जब आप इसमें इसी तरीके से चेक करते जाओगे तो आप इसमें रखोगे दोस्तों कितना, देखो 6 रखूँगा, 6 दूनी कितने होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, और 6 कितने होते हैं 18, 18 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 13, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 देखते हैं रखें, 9 आ जाएगा, और 9 और ये कितना हो जाएगा 9 27, ये हो जाएगा आपका आंसर है। 8 अगर मैं रखता हूँ तो 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 24 माइनस के 5 कितना हो जाएगा 19, तो ये भी नहीं होगा। आप अगर इसमें रखते हैं 9 तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना होते हैं 11। अगर इसमें 8 9 रखोगे ना आप, तो 9 रखोगे, 9 और दूनी कितना हो जाएंगे 9, नहीं 8 और 2 आप इसमें रखो दोस्तों 7, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 7 या 21, 21 माइनस 5 होते हैं 16। तो देखो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हमें रखनी है 7, तो कितना हो जाएगा 144, और 144 जो आ जाएगा वो 12 का अंडर रूट आ जाएगा, यानी इसका जो माध्यमान होगा वो 12 होगा। आप अगर उस तरीके से जाओगे बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, हिट एंड ट्रायल लगाओ, एक एक संख्या रखते चले जाओ। शुरू की संख्या तो आप देखते ही नेगलेक्ट कर दोगे कि ये तो रखी ही नहीं जा सकती है ना। आगे की मैं बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन की। समान लंबाई वाले 2 ट्रेन समांतर लाइन पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो समान लंबाई की है, मैं मान लेता हूँ इनकी जो लंबाई है वो 2x है, ठीक है। अब एक दूसरे को अगर पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, अगर रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी हो जाएगा 92। अब 92 को आप चेंज करो मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से इसकी तो मल्टीप्लाई करो, और ये तुम्हें समय लगता है 45 सेकंड। आ गई आपको बात समझ, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था बस मैंने उसी तरीके से रखा। 2 ट्रेन की जो ऐड होकर लंबाई आ जाएगी वो 2x हो जाएगी, क्योंकि अगर एक दूसरे को पार करती है ना, अगर एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे की ही दूरी को पार करती हैं, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड का अंतर आ जाता है। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 18 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स इंटू 18/92 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 45, ठीक है। आप इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से 2 बार जाएगा, 9 से आप इसको डिवाइड करो 5 बार जाएगा, ठीक है। 2 से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा 46 आएगा, 46 आएगा ना, हाँ 46 आएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करो 23 आएगा, 23, और 23 पंजे कितने होते हैं 123 पंजे 115 होते हैं। 115 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की वैल्यू जो आएगी 5 पंजे 25 का 5, 5 ही कम 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 ही कम 5, यानी कि 575 उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी दोस्तों। सी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1477 और 671 को विभाजित करने पर प्राप्त 0 और 6 शेषफल दे, ठीक है। ऐसी संख्या में बतानी, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 7 से डिवाइड कर लो, 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा यहाँ पे। अगर मैं 16 से डिवाइड करूँगा नहीं होगा, 16 से डिवाइड, 17 से भी नहीं होगा डिवाइड, 20 से भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 ऑप्शन। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 6 हमारा शेषफल आएगा, ठीक है। 6 हमारा शेषफल आएगा दोस्तों। आगे आपको बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 9 की। एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपये अंकित किए, ठीक है। उसे एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर बेचना है, ठीक है। अब उस खुदरा विक्रेता को 12% का लाभ होता है, तो खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा होगा, कुछ मूल्य पर बेचा होगा ये बताना, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको बताना है। आपको पता है जो अंकित मूल्य दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 1400, और इस पे इसने क्या दी, छूट दी दोस्तों। छूट कितनी दी, 25% की छूट। अगर मैं इसकी 25% की छूट निकाल देता हूँ, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे, देखो आप इसको डिवाइड करोगे, 4 से 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी कि 1050 आपके पास जो आ गया वो आ गया आपका सीपी।
अब इस सीपी पे आपको 12% का लाभ हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ इस पे जो 12% का लाभ होगा उसको 112/100 के साथ हम निकाल देंगे। तो आंसर जो आपका आएगा, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा 21 पंजे 105, 21 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 56 बार। तो 21 छक्का 126, 6 जिसके यूनिट डिजिट में आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों 1176 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। 2021 में एक शहर में 30% लोगों को जून के महीने में, शेष बचे लोगों को 50% लोगों को जुलाई के महीने में, शेष बचे लोगों को 20% लोगों को अगस्त के महीने में टीका लगाया गया। अभी भी 84,000 टीकाकरण के लिए शेष रह गए, तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी ये टीका लगाने के लिए पात्र, शहर में हर कोई टीका लगाने के लिए पात्र है। देखो एक मैं आपको बताता हूँ, मैं मान लेता हूँ दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जो 100 लोग हैं वो 100 है, 100% है, 100% लोग हैं, उसमें से 30% लोगों को टीका लग गया जून में, तो बचे कितने लोग, बचे आपके पास 70% लोग। अब इन 70% को 50% जुलाई में लग गया, यानी कि 35 लोगों को यहाँ लग गया, और बचे आपके पास 35 लोग। अब इन 35 लोगों को 20% लोगों को टीका अगस्त में लग गया, तो बचे हुए लोग कितने होंगे, आप बोलोगे बचे हुए 80% होंगे, यानी कि 35 का 80% जो हो जाएगा वो दोस्तों बराबर हो जाएगा आपका किसके, 84, ठीक है, 84,000 के, ठीक है। आपको बात आ गई समझ में। अब आप इसको डिवाइड करो, देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कट जाएगा आपका 7 बार, 7 से 21, 21 चौक 84, 7 चौक 28, सॉरी 28 से 84, यानी 28 यूनिट जो हमारा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 84,000 के, 84 के लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो टोटल हमारे पास 100 यूनिट था, टोटल हमारे पास 100 यूनिट, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा, 3,000, 3 के बराबर आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 लाख, ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख, यानी कि 3 लाख लोग उसमें थे, 3 लाख लोग उसमें थे। आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी ना। 100 लोग थे, उसमें से 30% लोगों ने क्या जून में लगा लिया, और बचे हुए के 50% लोगों ने जुलाई में, बचे हुए के 20% लोगों ने अगस्त में, बचे हुए जो लोग हैं वो 84,000 है। इस तरीके से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर हमने 100 यूनिट की वैल्यू निकाली, हमारे पास 100 यूनिट है टोटल हमने जो माना था। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्स बटे बाई इंटू जेड, एक्स बटे बाई इंटू जेड हो जाएगा, प्लस बाई बटे कितना हो जाएगा, जेड इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू बाई हो जाएगा। और दोस्तों ये सॉरी प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1/x और प्लस 1/बाई और प्लस हो जाएगा 1/जेड। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा, मैं नीचे लूँगा एक्स वाई जेड कॉमन। अगर मैं दोस्तों नीचे एक्स वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, नीचे एक्स वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ में बाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा दोस्तों ये कितना जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू, जब इसकी मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई इंटू बाई जेड इंटू जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई जेड आप एलसीएम ले लोगे और ऊपर जो आपका बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, आप बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपकी वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू 2 + √3। अब 2 + √3 में 2 माइनस, ये माइनस √3 है दोस्तों, माइनस √3 ना, 2 माइनस √3, माफ़ी चाहूँगा ना थोड़ा सा, देखो मैं इसको सही करके लिख देता हूँ ना, ये हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो √3 से √3 कर जाएगा, ऊपर बचेगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, इनकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, ये तो 1 आएगा और 1 × 1 आएगा 1, यानी मेरे दोस्त कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25, आंसर आपका आ जाएगा 25, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आ रहा है मजा कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो।
देखो, यदि यदि 23 सेंटीमीटर बिकड़ वाले एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ऊंचाई उसकी कितनी होगी यदि घनाभ की जो लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की जो चौड़ाई है वो 11.5 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। देखो, जो दोस्तों घन होता है उसका जो विकर्ण होता है वो होता है √3a, √3 इंटू ए होता है। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 23 √3 दी हुई है, यानी यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब क्योंकि घन का क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23, और ये जो दोस्तों बराबर होता है ये कितना होता है, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ये होता है a⁻3। तो आप देखो लंबाई कितनी है, लंबाई घनाभ की भुजा के बराबर है। ठीक है, इतना कर देंगे, मल्टीप्लाई h हमें निकालना है, और जो हमारे पास कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है वो 11.5 दी हुई है। आप इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप जब इसको सोल्व करोगे तो 23 से 23 कट जाएगा, ये इससे 2 बार कट जाएगा, और h बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा, h बराबर आपका 46 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गई आपको बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एक श्रमिक ने साधारण ब्याज पर पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9 सॉरी अगले 3 वर्ष के लिए 9%, ओके, अगले 3% के लिए 9%, और उसके बाद अगले वर्ष के लिए 14% का क्या लगाया, ब्याज दर लगाई। कुल उधार पैसा जो है 7 वर्ष के लिए अंकित हुआ और इतना उसको ब्याज मिला दोस्तों। तो उसका जो भुगतान है, ब्याज का भुगतान करता है, तो उसकी मूल राशि कितनी होगी ये बताना है हमें। आसान क्वेश्चन है, आप जिस तरीके से देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। देखो जो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम होता है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब जो दोस्तों एक बात मुझे बताइए, जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेम होता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट पहले 3 साल के लिए 6% ब्याज दर लग रही, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ पहले 3 साल जो ब्याज मिल रहा है मुझे वो 18% का मिल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। हम 100% क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं अपना जो ब्याज होगा वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब अगले 3 वर्ष के लिए 9 तो 9 या 27% हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 6 साल तो यहाँ हो गए, और क्योंकि 7 साल के लिए करना है अंत में, तो 1 साल के लिए 14% ब्याज दर लग जाएगी, और ये जो बराबर हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6490 के बराबर। बस इतना आसान क्वेश्चन था, आप सोल्व करोगे तो आप पाओगे, आप इसका आंसर निकाल दोगे। तो 4 और 7 कितने होते हैं, 7 7 4 11, 11 और 8 19 का 9 होता है, हासिल आपका 1 लग जाएगा, और 3 4 और 59 हो जाएगा 59%। यानी 59% का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा, इतना हो जाएगा। आप यहाँ से 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो आप इसको 1 से काट दोगे, पूरा पूरा 1 से कट जाएगा, और फिर आपका 1 से कट जाएगा, यानी कि 111 बार आपका 110 बार आपका कट जाएगा। 1% की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमें तो निकालनी 100% की वैल्यू, यानी जो 100% की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 11,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी हमारी बी ऑप्शन 11,000। आ गई आपको बात समझ में? ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ये नहीं कि आपको मैं क्वांटम फिजिक्स कराने लग जाऊँ यहाँ। जो इजी क्वेश्चन आते हैं बस उनकी आपको शॉर्ट अप्रोच सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप अगर हार्ड भी है ना, एक बार को आप हार्ड क्वेश्चन भी बना लोगे अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो मुझे आपको क्या सिखाना है, देखो आपने कभी देखा है, मैंने कभी एक्स वगैरह, हालांकि मैं एक्स से मान के करता हूँ, मैंने कभी आपने कभी देखा है कि मैंने क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली एक्स मान के कर रहा हूँ? कभी नहीं करता। मैं आपको जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे डाटा के साथ आपका उत्तर ले आता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ अप्रोच आपको सीखनी है दोस्तों। आ गई आपको बात समझ में? देखो इस टाइम ना देखो, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 72 घंटे और 76 घंटे में भर सकते हैं। देखो पाइप ए है हमारे पास एक, और एक पाइप हमारे पास बी है। ये कितने घंटे में भर देता है, ये 72 घंटे में, और ये कर देता है 76 घंटे में। आपको बात ताकि समझ में? ठीक है, अब देखो इसका जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा, देखो ये 4 से कट जाएगा, 24 चौक 72, यानी कि 4 गुणा 24 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 4 से कट जाएगा तो 4 तो है ही हमारे पास, तो 19 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 72 बार जाएगा, और ये आएगा आपके पास 18 बार। क्यों, देखो ये 19 चौक 76 आ जाएगा, है ना, 19 चौक 76 आ जाएगा। ठीक है, आपको बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? और ये कितना आ जाएगा आपका, 19 से कट जाएगा ना,
24 24 या 72 होते हैं दोस्तों, 24 या 72, माफ़ी चाहूँगा। 24 चौक तो 96 होते हैं, 24 या 72 होते हैं, 3 से कट जाएगा ना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, देखो आप एक चीज़ समझो, आप यहाँ से देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। आप एक बात बताइए, जो 72 होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं 24 गुणा 24 या 72 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 76 को लिखना चाहूँ तो 76 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 19 लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 19 लिख सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम लो, देखो आप देखो 4 तो कॉमन है ही आपके पास, 4 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये आपके पास कितना आ जाएगा, 24 गुणा 19 आ जाएगा। 24 गुणा कितना हो जाएगा, 24 गुणा 19 हो जाएगा। देखो देखो आप देखोगे 24 गुणा 19, तो आप एक चीज़ समझो यहाँ से, 24, हाँ 4 आपका आ गया, 19 आ गया। तो आप इसको समझो, देखो 72 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 या 72 हो जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा। और जो इसका वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्या हम कुछ गलत कर पा रहे हैं, 24 से 72, 19 चौक 76, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 18 चौक 72 आएंगे ना, तो ये 18 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 18 है यार, माफ़ी चाहूँगा ना, तबीयत जवाब दे रही है दोस्तों। ये है आपके पास 18, ठीक है। तो आप देखो, आप एक चीज़ समझो, आप एक चीज़ समझो, देखो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 72 गुणा 19, आप 72 से कट जाएंगे तो 19 बार कटेगा, और यहाँ पे आपको 19 जो ये आएगा 18 बार, ठीक है। आपको बात आगे समझ में, एक सेकंड का समझ लेंगे। हाँ, हेलो हेलो हेलो, सॉरी दोस्तों। हाँ जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप इसको समझो। देखो इसकी इफिशियंसी 19 आ गई, इसकी इफिशियंसी 18 आ गई, ठीक है। अब काम कितना कराना है, 6 गुणा 4 गुणा 18 गुणा कितना 19 कराना है। अब ये कह रहा है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, ताकि ताकि जो खाली टैंक है वो कितना 54 मिनट में भर जाए। तो देखो आप एक बात समझो, आप एक बात समझो, मैं मान लेता हूँ कि ये जो दोनों दोनों पाइप हैं, ये 19 प्लस 18 की इफिशियंसी से कितने दिन तक, 18 घंटे तक चलते, सॉरी एक्स घंटे तक चलते हैं। इतनी बात आपको, एक्स मिनट तक चलते हैं। और प्लस प्लस साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइप बंद करना बी, तो ए चलेगा। अब ए जो चलेगा दोस्तों, ए यानी कि 19 इफिशियंसी से चलेगा, वो कितना चलेगा, 19 इफिशियंसी से चलेगा, वो चलेगा आपके पास 54 माइनस के एक्स है। और ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये आपका टोटल वर्क के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 19 और ये कितने होते हैं, 19 दूनी 38, ये होते हैं 37, 37 एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएंगे माइनस के 19 एक्स, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 19 एक्स हो जाएंगे दोस्तों। 37 एक्स माइनस के ये हो जाएगा आपके पास 19 एक्स, और ये जो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों प्लस के कितना हो जाएगा, 19 गुणा 54, 19 गुणा 54। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। जब इसमें माइनस करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा एक्स का जो आपका आंसर निकल के आएगा, वो आप इसको एक बार सोल्व कर लो, है ना। आप इसको एक बार सोल्व करोगे तो जब इसका आंसर निकल के आएगा वो 19 मिनट निकल के आएगा, 19 मिनट। आप इसको सोल्व करोगे तो 19 मिनट आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 15 है। 8 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकती हैं। 8 पुरुष है, मैं मान लेता हूँ 8 मेल है, और प्लस 3 महिला यानी कि 3 फीमेल है, और ये किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। ये कार्य हो गया टोटल, और बराबर, जबकि 5 पुरुष और 1 महिला 12 दिनों में कर सकती है। 5 पुरुष है दोस्तों, 5 मैन है, 1 महिला है यानी कि 1 फीमेल है, और इसको कितने दिन में कर सकती है, 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। आप यहाँ से एम और एफ की क्या निकाल दो, आप यहाँ से एम और एफ की इफिशियंसी निकाल दो, यानी कि इनका अनुपात निकाल दो। जो इनका अनुपात होगा वही इनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, आप जब इसको सोल्व करोगे तो आप 7 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, आगे बात समझ में दोस्तों। अब आप इसको सोल्व करो, देखो 7 की मदद, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 एम, प्लस 7 या 21, 21 कितना हो जाएगा, 21 एफ हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, 12 पंजे 60 एम, और प्लस 12 एफ के, 12 एफ के। जब आप इसका क्या निकालोगे, देखो ये इसमें से आप घटाओगे कितना बचेगा,
इधर लेके जाओगे 30 बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 3 नहीं 9 बचेगा, 9 9F बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4M। यानी F और M की इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों कितनी, 4:9 आ जाएगी। F और M की इफिशियंसी 4:9 आ जाएगी। F और M की इफिशियंसी, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसने क्या बोला कि, इसने बोला कि 8 महिलाओं की सहायता से कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी ताकि ताकि वह कार्य का 4 सही 1/5 दिनों में कर सके। देखो आप समझो एक बार को, टोटल कार्य कितना है आपका, टोटल कार्य आप यहाँ से निकाल दो, टोटल कार्य कितना हो जाएगा। देखो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करें, 4 या 12 हो जाएगा, है ना, और 9 8 72 हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, 4 या 12 और 9 8 72 कितना हो जाएगा, 9 8 72 72 प्लस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 आपका हो जाएगा, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। और कितने दिनों में करा रहा है 5 चौक 20 और 21/5 दिनों में, 21/5 दिनों में, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। और इसमें कितने लोग लेंगे, कितने लोग लेंगे, आप ये चीज़ समझो। देखो ये टोटल वर्क हो गया और ये टाइम हो गया, तो यानी कि अब जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों, अब जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 72, सॉरी 8 चौक 32 हो जाएगा 32, और प्लस इसमें आप निकाल दो M, प्लस आप मेल की बात कर दो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये होएगा 4 84 और 21 चौक 84 और 4 पंजे 20, 20 सत्ते 120 हो जाएगा, 20 सत्ते 2 सत्ते 14, 140 हो जाएगा, 140, 140 में से घटा दो आप 32। जब आप 140 में से 32 घटा दोगे ना दोस्तों, 140 में से आप 32 घटा दो, और ये बराबर जो आ जाएगा आपका, क्योंकि मेल की इफिशियंसी 9 है, 9 गुणा मेल आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8, और यहाँ कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 108 बचेगा ना, 12 9 108, 108 बचेगा, और बराबर हो जाएगा 9x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो m है, ये ना m है, x नहीं m, 12 9 108, यानी कि जो मेल आ जाएंगे वो हो जाएंगे 12। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने आपको बेसिक से बताने की कोशिश की है। 12 आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपको थोड़ी सी ना समस्या हो रही होगी। ओह, देखो 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पुरुषों महिला और बच्चों का एक समूह में 20% पुरुष, 50% महिला और बाकी क्या है, बच्चे हैं। तो ठीक है, मैं 100% मान लेता हूँ टोटल, 100% टोटल है, उसमें 20% कौन है, महिलाएं, पुरुष है, यानी कि मैं 2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मान लेता हूँ मैं 5 कितने हैं, 20%, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 50%, और ये कितना हो जाएगा आपका, बाकी बचे हुए बच्चे कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे, ठीक है। आपको बात आगे समझ में। उनका औसत वजन क्या है, औसत वजन 45, 50 और 50 है। आप इसकी मल्टीप्लाई का 45 दूनी 90 हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, और प्लस जब 50 ये है और 50 की मल्टीप्लाई 225, यानी कि 2500 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे और इसको डिवाइड करना, आपको किससे डिवाइड करना है, आपको इससे किससे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 और 49 आ जाएगा, यानी कि 4900 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 49। यानी कि जो उनका वजन है, औसत वजन है वो 49 है दोस्तों, टोटल औसत वजन जितना है 49 किलोग्राम है, ठीक है। बात आ गई समझ में। आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको। एक ट्रिक है इसमें, ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PAB एक छिद्रक है और PT P से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर 8 और PA बराबर 6 और दोस्तों AB बराबर x है, तो x का मान निकालना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ। ये जो P है ना, इसमें होता है दोस्तों PA, ठीक है। मैं आपसे एक बार बताता हूँ, मैं आपसे एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ, मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आप समझेंगे, देखो दिए गए जो इसकी ये वाली जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, ये वाली ये जो वैल्यू होती है P इंटू टी, इसका होता है फॉर्मूला होता है P इंटू टी स्क्वायर। P इंटू टी स्क्वायर बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है तुम्हारा P इंटू बी, P इंटू बी, और इंटू होता है आपका P इंटू ए, P इंटू ए। ये आपका एक फॉर्मूला होता है ना, एक आपका क्या होता है, ये आपका एक क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मूला कह लो या आपका कॉन्सेप्ट कह लो। आप यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो 8 8 64 हो जाएंगे,
और बराबर हो जाएंगे कितने, पी ए बराबर कितना 6x हो जाएगा, 6 प्लस के x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 32/3 आएगा, 32/3 आएगा, और 32/3 बराबर हो जाएगा 6 प्लस के x। हमें x की वैल्यू निकालनी। जब x ये हो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 32 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 14, और 14/3 इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो कहना चाह रहा है, देखो 18 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लिया गया समय 25% अधिक है। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसकी कोई स्पीड रही होगी, यानी मैं कह सकता हूँ ये है, ये कितना है 34 किलोमीटर है। अब 34 किलोमीटर में इसकी कोई स्पीड रही होगी, इसकी स्पीड रही होगी, मैं मान लेता हूँ दोस्तों कितनी, ठीक है, सेकंड की बात हो रही है ना, नहीं घंटे की बात हो रही है ना, घंटे की। देखो एक चीज़ समझो आप, 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगा समय जो है, देखो अब मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ, कोई स्पीड, मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ दोस्तों कितनी, क्योंकि ये धारा की कितना प्रतिकूल है, यानी कि x माइनस के बाई। अब इसमें दे भी रखा है, धारा दे रखी है, धारा की जो गति दे रखी है वो दे रखी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें x माइनस के 4 हो जाएगा। देखो धारा की जो विपरीत दिशा में होता है x माइनस के बाई होता है, और x प्लस के बाई होता है धारा की दिशा में, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो बाई की वैल्यू हमें दी हुई है इसमें, धारा की गति, तो x माइनस के बाई कर देंगे, और ये बराबर है दोस्तों, इसमें जो लगा समय ना, लगा जो समय है वो 25% अधिक है, 25% अधिक है इसका, है ना, 25% अधिक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ दोस्तों, ये जो समय इसका लगा 25% अधिक, यानी कि इसमें जो समय लगा वो 5 लगा, ठीक है, इसमें जो समय लगा आपका इससे 25% अधिक है। तो आप देखो ये 40 हो जाएगा, 40/x प्लस के बाई हो जाएगा, x प्लस के 4 हो जाएगा, और इसमें कितना अधिक समय लगा 25% अधिक, यानी मैं कह सकता हूँ ये 5/4 अधिक समय लगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। आगे आपको बात समझ में। अब क्या है, इसने दे रहा है कि प्रतिकूल में क्या है, कि प्रतिकूल में दोस्तों x माइनस के वाई हो जाएगी स्पीड, और अनुकूल में क्या हो जाएगी x प्लस के बाई। अब इसने यहाँ पे कोई समय लिया होगा, ये टाइम है, ये हमारे पास टाइम है, और दोस्तों ये भी हमारे पास टाइम है। अब इसने जो टाइम लिया वो इससे 5/4 अधिक लिया, बस इसको आप सोल्व कर दो। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आप पाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, आप यहाँ पे ना x की वैल्यू देखो x की वैल्यू देखो, मैं आपको x की वैल्यू करके बताता हूँ, आप इसको, ठीक है, x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू अगर 21 रखेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, बात आ गई समझ में, 20 आएगा, और 20 आ जाएगा ना, और नहीं ये आएगा 17, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पे 21 अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, देखो हिट एंड ट्रायल से हम जा रहे हैं, अगर मैं 21 यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 21, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी कि 34/17 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 21 और 4 हो जाएगा 25, और प्लस हो जाएगा दोस्तों कितना 5/4। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका आंसर है ना वो बिल्कुल मैच कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 एलसीएम ले लो, आप इसको सोल्व करोगे तो 21 आपका आंसर आ जाएगा, x बराबर 21 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो 21 आपका सही उत्तर आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ए आंसर आपका सही उत्तर है। बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई? जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे वैसे हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करता हूँ। एक बिस्तर का अंकित मूल्य कितना है, 744 है, जो क्रय मूल्य से 31% अधिक है। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो है मेरे पास 744 जो है ये 131% की वैल्यू, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो जब 100% की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो 619 पॉइंट समथिंग आएगी, 619.5 आएगी लगभग, ठीक है। अब इसने बोला है ये तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका, देखो अंकित मूल्य में कितना दिया हुआ था, ये उसने क्या दिया हुआ था अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, अंकित मूल्य की वैल्यू रखे तो हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, CP, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट दी गई राशि बतानी कितनी होगी। लाभ प्रतिशत निकाल दो आप यहाँ से, 9% लाभ प्रतिशत है, यानी मैं कह सकता हूँ
मैं ये कह सकता हूँ इसका 109% निकाल दो आप। इसका 109% आप निकाल दोगे। जब इसका 109% आप निकालोगे दोस्तों, जब इसका आप 109% आप निकालोगे ना, ये 31 है ना आपका? हाँ तो सही तो है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे। ये 31 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तबीयत का असर दिख रहा है भाई। जब इसको डिवाइड करोगे ये आएगा आपके पास दोस्तों इतना, ये आएगा आपके पास 5, ठीक है, 567.93 ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये सीपी आ गया, ये सीपी आ गया। अब उसने क्या बोला है कि उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उस पर जो लाभ हो रहा है दोस्तों वो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उस पर जो लाभ होगा, उस पर जो लाभ होगा, एक सेकेंड का समय देंगे, उस पर जो लाभ होगा दोस्तों वो कितना होगा, ठीक है, 9% का लाभ होगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसकी 109/100 वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसपी निकल के आ जाएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो 6199 आपका आ जाएगा, 0.90 आपके पास ये आ जाएगा एसपी। तो आप मुझे बताओ, ये एसपी है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अंकित मूल्य है। तो इस अंकित मूल्य से एसपी घटा दो, आप कितना बचेगा। आप जब दोस्तों 744 में से आप इसको घटाओगे, 619 में से 619 को घटाओगे, 619.9 को घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास दोस्तों, ये आएगा 124.1 अपॉन जो हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 744 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना, ये निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना, ये निकल के आ जाएगा हमारा जो छूट हमने दी। तो जब इसकी आप डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपकी छूट निकल के आएगी वो लगभग ये निकल के आएगी 16.79 आपको ये छूट निकल के आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। अरे यार रुक जा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने 1000 तिमाही रूप से संयोजित 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने के लिए उधार ली और 9 महीने बाद उसका जो हिसाब चुकाने के लिए उसे उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखो इसने क्वार्टरली लिया, तिमाही रूप से लिया, तिमाही रूप से लिया का मतलब क्या हो जाएगा, 12% जो है दोस्तों वो 12 महीने की वैल्यू है और यहाँ से हमें 3 महीने की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3% आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले साल जो आपके पास उधार चुकाया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 से 103, 100 से 103 डायरेक्ट कर दो आप इसको, 100 से 103 हो जाएगा और यहाँ भी 100 से 103 हो जाएगा। जब आप 103 का स्क्वायर निकालते हो तो वो हो जाएगा 1069, वो आपका जो स्क्वायर हो जाएगा 10609 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई तुम 103 से और कर दो, तो जो आपके पास आएगा निकल के ये हो जाएगा आपके पास 6 जीरो, यानी कि 1 2 और ये आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा आपके पास 109,2727। अब जब इसका अंतर निकालोगे तो आपको क्या निकलना, आपको ब्याज निकालना है। इसका जो अंतर आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 927.27 अपॉन हो जाएगा आपके पास कितना 100, क्योंकि 4 जीरो है तो 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा ना, ये माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास ऐसा ही आएगा वो आएगा 92927.27, यानी मैं कह सकता हूँ ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, आगे की मैं बात करता हूँ। देखो ये आपका क्या व्यवसाय का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन आप भी कर लो प्लीज़, ठीक है। आपको मैंने करा तो सब रखा है तो आप इसको कर सकते हो ना। हम 22 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वें। 15 लीटर बिलियन उसमें 40% अम्ल और 60% पानी है, ठीक है। 15 लीटर बिलियन है, उसमें 40% अम्ल है और 60% पानी है। 25 लीटर बिलियन में 60% अम्ल और 40% क्या है, 40% पानी है। देखो समझो बात को, 15 लीटर है और इसमें 40 लीटर क्या है और ये 60%, ये एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर।
और दूसरा क्या दिया हुआ है 25 लीटर, और 25 लीटर में दोस्तों 60 लीटर क्या दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, और दोस्तों 40 लीटर क्या दिया हुआ है, 40 लीटर दिया हुआ है आपको, 40 लीटर आपको दिया हुआ है कितना, वाटर। ठीक है, आप जब इसको निकालोगे तो 5 आएगा ना, 5 मतलब ये 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। इसको अगर मैं अनुपात में बदलता हूँ, इसका जो अगर मैं अनुपात में बदलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2:3, यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, वो है मेरे पास 15। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 5 से 15, तो यानी कि 6 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 9। आ गई आपको बात समझ में, ये एसिड हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास वाटर। इधर आओ, जब इधर निकालेंगे तो ये भी सेम वैल्यू आएगी, ये 3:2 में आएगा। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दी हुई है। आप यहाँ से वैल्यू निकाल दो किस किस की, इसकी वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मिलाओगे, ये पूछ रहा है कि परिणाम मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी होगी। तो परिणाम मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिड, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास वाटर। तो वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर हो जाएगा आपके पास कितना, वाटर हो जाएगा 19 यूनिट, और टोटल कितना है मिश्रण, 15 और 20 कितना है, 40। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आएगा, आप बोलोगे 47.5, यानी कि 47.50 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक व्यक्ति, 1 मिनट का समय देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार आप पढ़ो, इतना ना, आप एक बार इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ोगे तो आपका आंसर आप निकाल लोगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया है कुछ समझ में, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, अरे बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो समझो क्वेश्चन को ना एक बार, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें निकालनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में कह देता हूँ अपॉन टोटल टाइम में कह देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। आप मुझे बताइए, हमें एवरेज स्पीड दे रखी है। अब इन्होंने बोला यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत जो गति है 43 की 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 130 आ जाएगा, यानी कि 130/1 आ जाएगा, 130/3 ये आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। और ये बराबर किसकी होगी, ध्यान रखेंगे, इसमें बोला है ना कि जो एवरेज स्पीड है वो 43 सही 1/3 है, तो 43 की 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, आप बोलोगे 43 से 3 से मल्टीप्लाई 129 आएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है, और 1 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। अब ये जो बराबर है दोस्तों, ये बराबर है कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, प्लस, और 90 किलोमीटर ये हो गया, प्लस 45 यानी कि 390 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप टाइम कितना है, टाइम देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है टोटल, इसमें देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 बार कट जाएगा, दूनी 150 होते हैं, चौका कितने होते हैं 300, 4 बार कट जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा, 90 से जब आप 45 को काटोगे 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, 0.5। अब 390 को जब आप x से डिवाइड करोगे यानी ये हमारे पास आएगा दोस्तों 390/x, ठीक है, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। अब इसको आप सोल्व करो, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आप पाओगे भैया, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपके पास 9 9 18 हो जाएंगे, 180 यानी कि 480, 780 हो जाएंगे, 780 और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5x, 4.5x और प्लस के 390 और इंटू हो जाएगा आपके पास ये x, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो काटते जाओ, देखो ये 3 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 13 छंग 78 होते हैं, तो 1/3 बचा। आप इसको समझो, देखो आप इसको समझो दोस्तों, ये वाली इक्वेशन अब हमारे पास है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 4.5x प्लस के 390 और बराबर जो हो जाएगा ये कितना है 18x, यानी कि 18x हो जाएगा। और 18x बराबर कितना, 3 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी ना, 18x हो जाएगा। ये पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे, अगर इसमें 4 जाता 14 बचता और 5 जाता 13.9 बचेगा, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 390
और 390 बटे हो जाएगी 13.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 390 को जब आप सोल्व करोगे ना, 390 को आप 13.5 से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों। कहाँ कोई गड़बड़ हुई क्या? ये आपका 4 ये हो जाएगा, इसमें पूछा गया है तो x का मान बताना, x का मान है ना, x का हमें मान बताना है। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे। 4 और 90 यानी कि 0.5 आवर हो जाएंगे, हो जाएगा 4.5 और इतना बटे समय इतना हो जाएगा। ठीक है, 36 आपका जो इसका आंसर आएगा ना दोस्तों, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना इसमें। 13.5x की जो वैल्यू है, देखो सोल्व करके जो हमारा आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, वो तो 28.88 आ रहा है। क्या यही आंसर है, या तो कहीं गड़बड़ हुई है हमसे, हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है मेरे दोस्तों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप करके देखना अगर आपका आंसर सही आए तो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो थोड़ा सा आपको मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कराए हैं, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 7 पुरुषों और 6 महिलाओं में से 5 व्यक्ति को एक समिति बनाने के लिए चुना गया है, ताकि समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। तो 3 पुरुष का आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क के तौर पे आप लिखो इसको। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो तो आप कर लेना। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 12 इंटू कितना है, 12 इंटू कितना है 12,2 है, एलसीएम है ये, एलसीएम और एचसीएफ है। इन संख्याओं का माध्य मान कितना होगा। देखो संख्या क्या होती है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी कितना होता है एचसीएफ, और इंटू होता है एचसीएफ। ठीक है, तो जब इसको निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 2, और 12 × 2 का मतलब हो जाएगा 24। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त, कह सकता हूँ अंडर रूट ए भी निकालना, क्योंकि माध्यमान क्या होता है, अंडर रूट ए भी होता है। तो अंडर रूट 24 का मतलब कितना होता है, 2√6। आगे बात समझ में। आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे पास। देखो जितने मुझसे खींच रहे हैं मैं खींच रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस टाइम बस मैं बैठा ही हूँ, अगर मैं उठ गया तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे दोस्तों। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि ये एमपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त सीपी। तो एमपी कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 20% की। 20% की छूट का मतलब होता है 5 से 4, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 20% का लाभ का मतलब होता है 5 से 6, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 आपके पास, ये आ जाएगा 6, यानी कि 30 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30। तो मुझे बताओ कितने अधिक करे, इसने अधिक करे भैया 10, और बटे मल्टीप्लाई 100, यानी कि 50% अधिक करना पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो, एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1000 रुपये की धनराशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज 60% है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। 60% है, 60% का मतलब निकाल दीजिए आप। देखो ब्याज की दर कितनी, 10% हो जाएगी भाई। 6 वर्ष के लिए 10% का ही तो 60% होगा, 6×10 = 60, तो कितना आएगा